मैं नसीम उन्नीसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीपुरा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान में बेरोजगारी के वजूहात। जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था गुर्बत क्या है, गुर्बत के वजूहात पढ़े थे, गुर्बत के नताइज, बेरोजगारी के अक़साम के बारे में पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान में बेरोजगारी के वजूहात, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बेरोजगारी किसको कहेंगे। तो बेरोजगारी मतलब काम करने की ख्वाहिश है और काम करने की सलाहियत है, उसके बावजूद मौजूदा शरह उजरत पर काम ना मिलने की हालत को बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक फर्द काम के लिए यहाँ पर काम की सलाहियत भी उसके पास और काम करने की ख्वाहिश भी रखता है, मौजूदा शरह उजरत पर यानी जो भी शरह उजरत दी जाती है उस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद उसको काम फराहम नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे बेरोजगारी। तो देखिए, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहां पर बेरोजगारी की नौयत देखेंगे तो तरक्की याफ्ता मुमालिक में पाई जाने वाली बेरोजगारी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तरक्की याफ्ता मुमालिक में बेरोजगारी मतलब लॉर्ड केन्स के मुताबिक तरक्की याफ्ता मुमालिक में बेरोजगारी की वजह मौसर तलब में कमी का नतीजा होती है। तो इस यानी केन्स के मुताबिक तरक्की याफ्ता मुमालिक में बेरोजगारी को कम करने के लिए मौसर तलब में इजाफे के जरिए बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक में बेरोजगारी पैदा होने के कई वजूहात होती है, यानी बेरोजगारी के कई असबाब होते हैं। जैसे इन मईशतों को बेरोजगारी के मसले के साथ जो है तो बेरोजगारी के मसले के साथ साथ इफरात ज़र का भी सामना करना पड़ता है। तो देखिए, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के वजूहात ये कौन से हैं, यानी कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से मईशत में बेरोजगारी पैदा होती है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो फर्स्ट साइड हेडिंग है यानी बेरोजगारी के वजूहात में सबसे पहले है बिना काम नमू, और दूसरा है मजदूर फौज में इजाफा, मजदूर फौज में इजाफा है, और तीसरा है नामौजूद टेक्नोलॉजी, नामुनासिब तालीमी निज़ाम और नौ आज़ाद माशी पॉलिसी। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आप बिना काम नमू। जैसे देखिए, हमको हेडिंग से साइड हेडिंग से हमको पता चल रहा है कि यानी नमो हासिल हुआ, यानी ग्रोथ, मुल्क में ग्रोथ हासिल हुई, मगर वो किसी काम की भी नहीं है। यानी मुल्क में जीडीपी की शरह में और माशी तरक्की की शरह नमू में इजाफा हुआ, मगर वो किसी काम की नहीं रही। क्यों किसी काम की नहीं रही? क्योंकि देखिए, जैसे यानी मुल्क अगर तरक्की करता है तो ये समझा जाता है कि उसके साथ साथ रोजगार की शरह नमू में भी इजाफा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, इसके बरखिलाफ हुआ। तो देखिए, मनसूबा बंदी के 3 दौहों के दौरान यानी 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान जीडीपी की शरह नमू उतनी ही नीचे थी जितनी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 3.5%, 3.5%। तो इसमें 1950 से यानी मनसूबा बंदी के 3 दौहों के दौरान बता रहे हैं, 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान जीडीपी की शरह नमू 3.5% थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता रहे, तो 3.5% थी। इसी मुद्दत में रोजगार में 2% 3 साल की मौजूद शरह से इजाफा हुआ। यानी जीडीपी की शरह नमू यहाँ पर मईशत की शरह नमू 3.5% इजाफा हुआ मईशत की शरह नमू में, जबकि रोजगार की शरह नमू में 2% 3 साल की मौजूद शरह से इजाफा हुआ। यानी 3 साल में रोजगार की शरह नमू सिर्फ 2% बढ़ी है। तो इस तरह से, लेकिन फिर इसके बाद में देखेंगे तो मईशत की शरह नमू में इजाफा हुआ, इसके बाद में मईशत की शरह नमू में इजाफा हुआ, जबकि देखिए बेरोजगारी की शरह नमू में तेजी से कमी रिकॉर्ड की गई। तो यहाँ पर तरक्की हासिल हुई। यहाँ पर बिना कम नमू में क्या बता रहे हैं कि मनसूबाबंदी के 3 दौहों के दौरान बता रहे हैं जीडीपी की जो शरह नमू है यानी 1950 से 1980 की मुद्दत के दौरान 3.5% थी। तो इसी मुद्दत में रोजगार की शरह नमू 2%
3 साल की मौजूद शरह से इजाफा हुआ। इसके बाद में देखेंगे तो मईशत की शरह नमू में तेजी से इजाफा हुआ। मईशत की शरह नमू में तेजी से इजाफा हुआ, जबकि बेरोजगारी की शरह नमू में तेजी से कमी यानी तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया, यानी बेरोजगारी की शरह बढ़ती गई। तो 1999 की मुद्दत में देखेंगे, 1999 की मुद्दत में मुल्क ने बिना काम नमू की सूरत हाल का मुशाहिदा किया है। 1999 की मुद्दत में मुल्क में बिना काम नमू की सूरत हाल का मुशाहिदा किया है। तो देखिए 1999, ठीक है, 1999 से 2000 की मुद्दत के दौरान, 1999 से 2000 से 2004 से 5 की मुद्दत के दौरान, 2004 से 5 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं यहाँ पर कि 1999 से 2000 से 2004 से 5 की मुद्दत के दौरान मईशत की शरह नमू में 2 यानी रोजगार की शरह नमू में काबिल लिहाज 2.90% का इजाफा हुआ, यानी रोजगार की शरह नमू बड़ी बता रहे हैं यहाँ पर। 1999 से 2000 से 2004 से 5 की मुद्दत में रोजगार की शरह नमू काबिल लिहाज 2.90% फी साल का इजाफा हुआ, यानी रोजगार की शरह नमू में बता रहे हैं कि कितना इजाफा हुआ। 1999 से 2000 से 2004 to 5 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं 2.90% रोजगार की शरह नमू में इजाफा हुआ। लेकिन फिर 2004 से 5 और 2009 से 10 की मुद्दत के दौरान, 2004 से 5 और 2009 से 10 की मुद्दत के दौरान सिर्फ 0% तक घट गया, यानी रोजगार की शरह नमू 0% तक घट गई। इस तरह मुल्क ने 2004 से 5 और 9 से 10 की मुद्दत के दौरान सिर्फ 1 मिलियन मजदूरों को ही बढ़ाए हैं, सिर्फ 1 मिलियन मजदूर ही इसमें बढ़ाए गए हैं। तो इस हकीकत के बावजूद 3 साल मुद्दत के दौरान 2005 से 6, ओके, 2006 से 7 और 7 से 2007 to 8 की मुद्दत के दौरान जीडीपी की शरह नमू में 9% फी साल का इजाफा हुआ। जीडीपी की शरह नमू में 9% फी साल का इजाफा हुआ है इन 3 साल मनसूबाबंदी के 3 साल मुद्दत के दौरान। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हालिया बरसों में हमने बिना काम नमू की सूरत हाल का दोबारा मुशाहिदा कर चुके हैं, यानी मईशत की जीडीपी की शरह नमू में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रोजगार की शरह नमू में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई, मतलब रोजगार की शरह नमू में भी इजाफा नहीं हुआ। तो मुल्क में तरक्की हासिल हुई मगर वो किसी भी काम की नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे बता रहे हैं यहाँ पर बिना काम नमू में, तो मनसूबाबंदी के 3 दहाकों की मुद्दत के दौरान बता रहे, तो 1950 से लेके 1980 की मुद्दत के दौरान जीडीपी की शरह नमू उतनी ही नीचे थी, बता रहे जितनी 3.5%। तो इस मुद्दत में रोजगार की शरह में 2% 3 साल की मौजूद शरह से इजाफा हुआ, यानी 3 साल में रोजगार की शरह नमू में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ। लेकिन इसके बाद शरह नमू काबिल लिहाज ऊंची उठी, यानी शरह नमू में यहाँ पर 3.5 से फिर इसमें इजाफा हुआ, जबकि रोजगार की शरह नमू में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। मतलब ये यानी रोजगार की शरह नमू में यहाँ पर तेजी से कमी रिकॉर्ड की गई बरे। तो 1999 के दहे में देखेंगे तो मुल्क ने बिना काम नमू की सूरत हाल का मुशाहिदा किया है। तो उसके बाद देखिए जैसे 1999 से 2004 से 5 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं रोजगार की शरह नमू काबिल लिहाज 2.90% का इजाफा हुआ। लेकिन फिर 2004 से 5 और 9 से 10 की मुद्दत के दौरान 0% तक घट गई, यानी पहले 2.90% का इसमें इजाफा हुआ रोजगार की शरह नमू में। उसके बाद में 2004 से 5 और 9 से 10 की मुद्दत के दौरान रोजगार की शरह नमू में 0% तक घट गई, 0% तक घट गई। फिर इसके बाद में जैसे
2004 से 5 और 9 से 10 की मुद्दत के दौरान सिर्फ 1 बिलियन मजदूरों को ही रोजगार फराहम हुआ है। तो इस हकीकत के बावजूद 3 साल मुद्दत के दौरान 2005 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 की मुद्दत के दौरान जीडीपी की शरह नमो में 9% फी साल का इजाफा रहा है। तो यहाँ पर मुल्क में मईशत यानी शरह नमो में इजाफा हुआ, इसके यानी उसके बावजूद जो है तो रोजगार की शरह नमो में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। यानी जिस तरह से मईशत की शरह नमो बढ़ रही है तो उसके साथ साथ रोजगार के मौकों में भी इजाफा होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रोजगार की शरह नमो में तेजी से कमी रिकॉर्ड की गई। तो मुल्क में तरक्की हासिल हुई है मगर वो किसी भी काम की नहीं रही, बिना काम की रही है। ओके, नेक्स्ट है मजदूर फौज में इजाफा। देखिए मजदूर फौज में इजाफा, तो हिंदुस्तान में देखिए यानी हिंदुस्तान में शरह अमवात में तेजी से कमी होती है। हिंदुस्तान में शरह अमवात में तेजी से कमी होती है। जैसे हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है और गरीबी के वजूहात में भी पढ़े हैं कि हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है। इसकी वजूहात क्या है, यानी हिंदुस्तान में शरह पैदाइश बहुत कम है और जिसकी वजह से यहाँ पर मुल्क आबादियाती तखय्युर के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। यानी मजदूर फौज में इजाफे का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेहनत की शरह नमो में तेजी से कमी वाक़ई होती है और मुल्क आबादियाती तखय्युर के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। आबादियाती तखय्युर के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है, यानी इस मरहले में शरह अमवात कम होती है और शरह पैदाइश बहुत ज्यादा होती है। तो 1960 की मुद्दत में देखेंगे। ओके, 1960 में बता रहे 1960 में आबादी की शरह नमो में 1960 में आबादी की शरह नमो में 2.2% के तनासुब से इजाफा हुआ। यानी आबादी की शरह नमो 2.2% के हिसाब से बढ़ी, लेकिन इसी जिसके नतीजे में मेहनत कशों की तादाद में 1.9% का इजाफा हुआ। यहाँ पर 1960 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं कि यहाँ के मजदूर फौज में इजाफा मतलब यहाँ पर मजदूर शरह पैदाइश में तेजी से कमी होती है और मुल्क आबादियती तखय्युर के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। तो 1960 की मुद्दत में बता रहे हैं आबादी की शरह नमो में कितना इजाफा हुआ। तो आबादी की शरह नमो में 2.2% का इजाफा हुआ, जबकि मेहनत कशों की शरह नमो में 1.9%, यानी मेहनत कशों की तादाद 1.9% का इजाफा हुआ। बता रहे 1.9% का इजाफा हुआ। तो इसी मुद्दत के दौरान मतलब 1983 से साल 1983 से 1993 से 94 की मुद्दत के दौरान बता रहे। तो अब आबादियाती और समाजी अवाम दोनों मेहनत की शरह नमो में इजाफा की। किस मुद्दत के दौरान? 1993 से 1994 की मुद्दत के दौरान आबादियाती और समाजी अवाम दोनों मिलकर मेहनत की शरह नमो में तेजी से इजाफा किए, लेकिन इसके बाद मेहनत की शरह नमो में तेजी से कमी वाक़ई हुई। लेकिन इस मुद्दत के दौरान शरह पैदाइश में तेजी से कमी वाक़ई हुई। लेकिन इस मुद्दत के दौरान शरह पैदाइश में शरह अमवात में तेजी से कमी वाक़ई हुई, लेकिन इसके मुमासिल शरह पैदाइश में किसी भी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। यानी इस मुद्दत के दौरान 1983 से 1994 की मुद्दत के दौरान बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन सालों में शरह अमवात में तेजी से कमी हुई, लेकिन शरह पैदाइश में इसके मुमासिल कोई कमी नहीं हुई। जब शरह पैदाइश में इजाफा होगा तो इसका नतीजा आबादी में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यानी लाजमी सी बात है, जब शरह पैदाइश ज्यादा होंगी तो आबादी में इजाफा होगा। आबादी में इजाफे के साथ साथ मेहनत कशों की अफराद की तादाद में भी इजाफा होता है। तो इस मुद्दत के दौरान आबादी की शरह नमो में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो बहरहाल मईशत इन चैलेंजों का मुकाबला करने में नाकाम रही। तो इसका खालिस नतीजा बेरोजगारी की शक्ल में जाहिर हुआ,
क्यों यहाँ पर बेरोजगारी की शक्ल में जाहिर हुआ? जैसे देखिए 1983 से 1993 to 1994 की मुद्दत के दौरान शरह अमवात में कमी हुई, तो शरह पैदाइश में इजाफा हुआ। जब शरह पैदाइश में इजाफा हुआ, इसके नतीजे में आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। आबादी में तेजी से इजाफे के नतीजे में फितरी तौर पर यहाँ पर मेहनत कशों की मेहनत की शरह नमू में भी इजाफा होता है। तो बहरहाल मईशत इन चैलेंजों का मुकाबला करने में नाकाम रही और इसका खालिस नतीजा बेरोजगारी की शक्ल में जाहिर हुआ है। बेरोजगारी की शक्ल में जाहिर हुआ है। तो देखिए, जैसे देही इलाकों में मजदूर फौज में इजाफा, देही इलाकों में मजदूरों की तादाद में इजाफे से छुपी हुई बेरोजगारी में इजाफा हुआ। देही इलाकों में छुपी हुई बेरोजगारी में इजाफा हुआ और शहरी इलाकों में तालीम याफ्ता बेरोजगारी में इजाफा हुआ। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़े, छुपी हुई बेरोजगारी मतलब जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा अफराद मशगूल होते हैं तो उसको छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो अगर उसमें से कुछ मजदूरों को काम से निकालेंगे तो उसका पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो हाशिया पैदावार होती है वो सिफर होती है। और ये मईशत के तरक्की पजीर मुमालिक या कम तरक्की याफ्ता मुमालिक के ज़राई मईशत में भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेरोजगारी की वजह से यानी देही इलाकों में छुपी हुई बेरोजगारी में इजाफा हुआ और शहरी इलाकों में तालीम याफ्ता बेरोजगारी में इजाफा हुआ। यानी वो लोग जो तालीम याफ्ता है, हुनरमंद है और मतलब उसके हिसाब से जो है उनकी अपनी तालीम और काबिलियत के हिसाब से रोजगार फराहम नहीं होता है, तो उसको तालीम याफ्ता बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर इस मुद्दत के दौरान बता रहे हैं कि आबादी में तेजी से शरह अमवात कम हो गई, शरह पैदाइश में इजाफा हुआ, नतीजे के तौर पर आबादी में इजाफा हुआ और इसके नतीजे में फितरी तौर पर मेहनत कशों की तादाद में भी, मजदूरों की तादाद में भी इजाफा हुआ। तो बहरहाल मईशत इन चैलेंजों का मुकाबला करने में नाकाम रही और इसका खालिस नतीजा बेरोजगारी की शक्ल में जाहिर हुआ। ओके, नेक्स्ट है नामौजू टेक्नोलॉजी। यानी देखिए, पैदावार के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान जैसे तरक्की पसंद ममालिक के हिसाब से वो मुनासिब नहीं है। तो पैदावार के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, दो तरीकों से पैदावार की जाती है। एक मेहनत अमीख तरीके पैदाइश है और दूसरा है असल अमीख तरीके पैदाइश। मेहनत अमीख तरीके पैदाइश जिसमें मजदूरों का इस्तेमाल करके पैदावार की जाती है और असल अमीख तरीके पैदाइश जिसमें मिशनरी का औजार आलत वगैरह का इस्तेमाल करके जदीद तरीके से पैदावार की जाती है। तो देखिए, हिंदुस्तान में नामौजू टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान में असल देखिए एक कामयाब आमिल है। हिंदुस्तान में असल एक कामयाब आमिल है, यानी हमारे मुल्क में असल की खिलत है जबकि मेहनत की बहुतात होती है। ये कसरत से पाई जाती है। तो हिंदुस्तान में अभी हम सेकंड पॉइंट में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास मजदूर ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर तो असल की क्या बता रहे हैं, हमारे मुल्क में खिलत है और जबकि मेहनत की बहुतात है, ये हमारे मुल्क में कसरत से पाई जाती है। तो इन हालात में अगर मार्केट की ताकतें आजादाना तरीकेकार पर कार फरमा हो तो मुल्क को मेहनत अमीर तरीके पैदाइश का इस्तेमाल करना होगा, यानी मजदूरों का इस्तेमाल करके पैदावार करना होगा। लेकिन पैदा कुनिंदे ना सिर्फ सनतों में बल्कि ज़राअत में भी मेहनत के बजाय असल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहनत के बजाय यहाँ पर असल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह देखिए, मगरिबी मुमालिक में जहाँ पर असल की बहुतात होती है वहां पर असल ज्यादा पाया जाता है और खुदकार मशीनों और जदीद साजों का इस्तेमाल जो है तो वहां पर काबिले तवज्जो होता है, जबकि हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में मेहनत की बहुतात होती है। तो इस किस्म की पॉलिसी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को जन्म देती है। इस तरह की तालीमी यहाँ पर इस किस्म की यहाँ पर नामौजूद जो टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में असल की किल्लत होती है और मजदूरों की बहुतात होती है। मेहनत हमारे पास कसरत तादाद में पाए जाते हैं। तो हमारे मुल्क में मेहनत यहाँ पर असल के बजाय
मजदूरों का इस्तेमाल करके पैदावार करनी चाहिए। तो पैदा कुनिंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ सनतों में असल का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि ज़राअत में भी जो है तो असल का इस्तेमाल करके पैदावार कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहे पैदावार के लिए देखिए 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक मेहनत अमीर और दूसरा है यहाँ पर असल अमीर तरीक। मेहनत अमीर मतलब यहाँ पर मजदूरों का इस्तेमाल, असल अमीर मतलब जिसमें मिशनरी का इस्तेमाल करे। तो हमारे मुल्क में आबादी ज्यादा है, उसकी वजह से मेहनत कशों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर बेरोजगारी को हमारे मुल्क में दूर करना है, तो उसके लिए मेहनत अमीर तरीके पैदाइश का इस्तेमाल करना चाहिए। मेहनत यानी मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके पैदावार करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यानी जो पैदावार के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल अमीर तरीके से पैदाइश की जा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है नामुनासिब तालीमी निजाम। तो हिंदुस्तान में देखिए जो तालीमी निजाम है वो नाकिस है, वो हिंदुस्तान में जो तालीमी निजाम है वो नाकिस है। तो गनार मिडल के मुताबिक हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी इंसानी वसाइल के तरक्की के मकसद को पूरा नहीं करती। हिंदुस्तान में जो तालीमी पॉलिसी है, जैसे हमारे पास बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है, यानी मजदूर हमारे पास ज्यादा है, इंसानी वसाइल हमारे पास ज्यादा है, तो इनको बेहतर मुनासिब तालीम और मौजू और मुनासिब तालीम फराहम की जाएगी, उनकी सलाहियत और उनकी ट्रेनिंग को मतलब उनकी सलाहियत को उभारा जाएगा, तो उसकी वो लोग हम मुल्क की माशी तरक्की में अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो तालीम और सेहत पर कम अखराजात की वजह से हमारे मुल्क में हमारा मुल्क तरक्की पजीर है। तो गनार मिडल के मुताबिक हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी इंसानी वसाइल की तरक्की के मकसद को पूरा नहीं करती, ये सिर्फ हुकूमत को और खानगी इदारों को बता रहे हैं, दरकार क्लर्क और निचले दर्जे के मुंतजिमीन को पैदा करती है। तो इस किस्म की तालीमी पॉलिसी के इदारों की तादाद में इजाफे से बेरोजगारी का बढ़ना नागुज़ैर है, बता रहे। अगर लोगों को तालीम के साथ साथ ट्रेनिंग की सहूलतें भी फराहम की जाएंगी तो उसकी वजह से उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सकता है। उनकी पैदावार जैसे बता रहे हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स है, साइंस की तालीम पैदावारी मकासिद के लिए उनकी सलाहियतों को उभारने में यानी उनकी सलाहियत में कमी की वजह से रोजगार फराहम नहीं किए जा सकते, बोले उनको रोजगार फराहम नहीं किया जा सकता। मतलब वो तालीम याफ्ता है मगर उनको जदीद टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो उससे नावाकिफ होते हैं, जिसकी वजह से उनको रोजगार फराहम नहीं होता है। तो इस किस्म की तालीमी पॉलिसी में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने की जरूरत होती है। तो ये रहा तालीमी निज़ाम। देखिए उसके बाद है नौ आजाद माशी पॉलिसी। नौ आजाद माशी पॉलिसी तो 1990 के दहे में 1990 1990 के दहे में हिंदुस्तान में नौ आजाद माशी साख्ती इस्लाहात का मतलब क्या है, यहाँ पर सुधार लाना। किसमें सुधार ला रहे हैं, यहाँ पर मईशत की साख्ती तब्दीली में मईशत की साख में तब्दीलियां हुई। तो हिंदुस्तान में 1990 की दहे में मईशत में साख्ती इस्लाहात के आगाज के साथ ही आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतें बढ़ गई हैं। दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावत बढ़ गई है 1990 के दहे में। और आमदनी और दौलत में ये अदम मसावतें आमतौर पर कसाद बाजारी और बेरोजगारी को परवान चढ़ाती है। तो कसाद बाजारी का मतलब यहाँ पर देखिए, यानी कसाद बाजारी जो मईशत की यानी माशी इस्लाहात से वाबस्ता होती है, यानी जिसमें क्या है मखसूस खिते में बता रहे हैं माशी सरगर्मियों में कमी को बताती है। कसाद बाजारी माशी सरगर्मियों में मईशत की माशी सरगर्मियों में कमी को बताती है जो आमतौर पर जैसे देखिए रोजगार की तकलीफ है, जैसे हकीकी जीडीपी है, हकीकी आमदनी है, रोजगार है और सनती पैदावार वगैरह पर। सनती पैदावार में
मतलब सनती पैदावार में जो चिल्लर फरोश होते हैं उनकी फरोख्त में हमको देखने को मिलता है। तो कसाद बाजारी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मईशत की माशी सरगर्मियों में कमी को बताती है। तो 1990 के दहर में मईशत में साख्ती इस्लाहात हुए हैं। साख्ती इस्लाहात की वजह से यहाँ पर यानी उसकी वजह से आमदनी और दौलत की तकसीम में अदम मसावतें बढ़ गई है। तो ये रहे हमको बेरोजगारी के वजूहात, हिंदुस्तान में बेरोजगारी के वजूहात रहे हैं। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर अभी मुख्तसर तौर पर हम यहाँ पर बेरोजगारी के नताइज को देखेंगे। तो बेरोजगारी के नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो देखिए सबसे पहले यानी हम बेरोजगारी के वजूहात पढ़े। अब ये बेरोजगारी की वजह से मुल्क में इसके क्या असरात होते हैं, मुल्क पे इसके क्या नताइज जाहिर होते हैं, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इंसानी वसाइल का नुकसान, तो बेरोजगारी का मसला इंसानी वसाइल के नुकसान का मौजब बनता है। क्यों मौजब बनता है? जब मजदूर देखिए अपना बेरोजगार होने की वजह से, उनको रोजगार नहीं मिलने की वजह से अपना ज्यादातर वक्त रोजगार की तलाश में सर्व कर देते हैं, ज्यादातर वक्त रोजगार के लिए रोजगार की तलाश में सर्व कर देते हैं। तो इस तरह से इंसानी वसाइल का यहाँ पर नुकसान होता है। गरीबी में इजाफा, जैसे देखिए यानी अगर बेरोजगार अफराद क्या करेंगे, बेरोजगारी आदमी को आमदनी के तमाम जराइयों से महरूम रखती, यानी उसको रोजगारी हासिल नहीं हुआ तो वो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो बेरोजगारी क्या करेंगी, आदमी को आमदनी के तमाम जराइयों से महरूम रख देती है, जिसकी वजह से वो गरीब बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। नेक्स्ट है समाजी मसाइल। तो देखिए बेरोजगारी की वजह से समाज में कई मसाइल दरपेश होते हैं। इसके अलावा समाजी तहफ्फुज़ भी खतरे में पड़ जाता है बेरोजगारी के वजह से। नेक्स्ट है सियासी अदम इस्तेहकाम। देखिए बेरोजगारी की वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। जैसे देखिए कोई एक बेरोजगार फर्द है, वो आसानी से समाज दुश्मन अनासिर के बहकावे में आ जाता है और जमहूरी इक़्तिदार और पूरे अमन फिजा पर जो है तो अपना इत्मीनान खो देता है, ओके, बेरोजगारी की वजह से। नेक्स्ट है मेहनत का इस्तेमाल, यानी बेरोजगार मेहनत के इस्तेमाल में देखिए चंद मजदूर जिनको काम तो फराहम होता है, वो मुख्तलिफ हालात में बहुत ही कम शरह उजरत पर काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मियारे जिंदगी। तो देखिए बेरोजगारी के वक्त में बता रहे हैं, बेरोजगारी के वक्त में मुलाजिमतों के हुसूल के लिए यानी रोजगार हासिल करने के लिए और उनकी मालियाती जो कुव्वत है और मामला तय करने की सलाहियत कम हो जाती है। किस वजह से कम हो जाती है? यहाँ पर उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई आमदनी नहीं है। तो इस तरह तनख्वाह और दीगर आमदनियों के साथ मियारे जिंदगी भी पस्त हो जाती है बेरोजगारी की वजह से। नेक्स्ट है मुलाजिमत वक्फा। देखिए अगर कोई शख्स जितने ज्यादा दिन बगैर काम के रहता है, जितने ज्यादा टाइम उन्हें बगैर काम के लिए रहता है, तो उसको काम मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता, उसको काम करने, यानी कोई भी शख्स उसको मुलाजिम रखना नहीं चाहता, कोई भी शख्स उसको रोजगार यानी काम पर रखना नहीं चाहता है। क्यों काम पे रखना? हालांकि इसमें उस फर्द का कोई कसूर नहीं होता है, वो तो काम करने के लिए आमदा है, काम करने के लिए सलाहियत है और जो भी जुर्रत देना चाहे उसको काम करने के लिए तैयार है, मगर उसके बावजूद भी उसको काम फराहम नहीं होता है। नेक्स्ट है हुनरमंदी का नुकसान। देखिए बेरोजगारी की वजह से जो बेरोजगार शख्स होता है अपने हुनर को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता। क्यों? किस वजह से वो अपने हुनर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है? क्योंकि वो बेरोजगार होता है। तो अगर तवील मुद्दत तक वो बेरोजगार रहेगा या बेकार रहेगा तो उसकी वजह से उसकी हुनरमंदी जाया हो जाने का या बेकार हो जाने का खतरा रहता है। तो ये है गरीबी के नताइज। तो जो हमको यानी बेरोजगारी की वजह से जो असबाब हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये अपने क्या नताइज को मुरतब करता है उसको हमने यहाँ पर देखा। ओके, शुक्रिया।